हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है कि हवा हमें क्यों नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अगर हवा दिखाई देगा तो क्या होगा। तुम लोग को भी दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हवा हमें क्यों नहीं दिखाई देता है। देखो जी, अभी हम एक रूम में मतलब बैठे हुए हैं, यहाँ पर हवा उपस्थित उपस्थित है, लेकिन फिर भी हम हवा को नहीं देख पा रहे हैं। और अगर हवा दिखाई देगा तो क्या हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं और अंत तक वीडियो जरूर देखें और एक छोटा भाई समझकर हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए देखो जी, हवा हमें क्यों नहीं दिखाई देता है। ठीक है, देखो हवा कोई चीज नहीं है, हवा गैसों का मिश्रण है। सबसे पहला पॉइंट, हवा कोई चीज नहीं है, हवा गैसों का मिश्रण है। हम जानते हैं कि हवा में 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन गैस है और 0.93% आर्गन गैस है और अन्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य गैसों का मिश्रण है। ठीक है, देखो जी, हमें कोई भी वस्तु को देखने के लिए जी हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। हवा क्यों नहीं दिखाई देता इसका हम आंसर बता रहे हैं, लेकिन तुम लोग को इसका पहले कुछ उदाहरण समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हवा में किस चीज का उपस्थिति रहता है। सब चीज के बारे में बता दिए कि हवा कोई चीज नहीं है, हवा गैसों का मिश्रण है। दूसरा पॉइंट बता रहे, इधर सुनो, कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए ना हमें तीन चीजों का रहना आवश्यक है। पहला, वस्तु, जिस वस्तु को देख रहे हैं वो वस्तु रहना चाहिए। दूसरा, प्रकाश का उपस्थिति रहना चाहिए जी। और तीसरा, आंख का। सही बात है, तीन चीज रहेगा तभी हम कोई भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या करता है जी, जैसे देखो हमें कोई वस्तु को देखना है तो प्रकाश की किरण आता है, उस वस्तु पर टकराता है, आपतित होता है, फिर परावर्तित होकर हमारे आंख में पड़ता है, जिसके कारण वस्तु हम सुस्पष्ट ढंग से देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, हवा हवा जो है जी वह पूरा छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। हवा के जब छोटे कण में प्रकाश की किरण पर आपतित होती है न, तो ज्यादा इसको विचलित नहीं कर पाती है, परावर्तित नहीं कर पाती है जी, क्योंकि हवा जो है उसमें जो छोटे कण है न, वो प्रकाश की किरण को जी जाने दे देते हैं, प्रवेश करने दे देते हैं, जिसके कारण है कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो तुम ही लोग सोचो कि अगर कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देता है, कि जब प्रकाश वस्तु पर पड़ा, आपतित हुआ, आपतित होने के बाद परावर्तित होगा। लेकिन क्या है, हवा हवा छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। जब छोटे कण से मिलकर बना हुआ है ना, तो जब प्रकाश की किरण इस पर आता है जी, तो इसी से प्रवेश होकर चल जाता है। और जब प्रवेश अगर ज्यादा नहीं हुआ तो अपना छोटा कण होने के कारण ने क्या हो जाता है, यानी अपने परावर्तित ज्यादा किरणें को ना फैलाव नहीं कर पाता है जी, जिसके कारण हवा हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब बोलेगा तुम लोग कि सर हम तो देखते हैं कि घर तरफ आंधी आता है, तूफान आंधी आता है, कोई चीज का पंखा तो उसमें हवा पता चलता है। नहीं जी, वह हवा दिखाई नहीं देता है, हवा में जो कण है ना वो हमको दिखाई देता है। अब तुम ही सोचो कि बारिश का समय पूरा आंधी आया, तो आंधी आया तो उसमें जो धूल कण ये सब है ना वही उड़ता है, तो हमको दिखाई देता है पूरा, तो पता चलता है कि नहीं हवा मतलब पूरा हवा झोंका चल रहा है। लेकिन हवा दिखाई नहीं देता, उसमें उपस्थित धूल कण ये सब वही सब हम लोग को दिखाई देता है जी। अगर तुम ही लोग सोचो कि अगर हवा दिखाई देता तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाता है जी। हम हमेशा है कि वस्तु को ने गाड़ी चला रहे हैं तो आगे हवा रहने के कारण, हवा पारदर्शी है। पहला पॉइंट, पारदर्शी मतलब आर पार देख सकता है। अगर हवा को देखा जा सकता था जी तो हमें गाड़ी चलाने में दिक्कत हो जाता है और विभिन्न प्रकार के समस्याओं से गुजरना पड़ता है। आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन नीला नहीं, वह विभिन्न रंगीन होता, जिस मतलब कि कई रंगों का हो जाता। ठीक है, तो यह हवा हमारे लिए बोल सकता है कि एक हवा के बिना ना जीवित तो नहीं रहा जा सकता है। देखो तुम सोचो, अगर भोजन तुम अगर 4-5 दिन तक नहीं करेगा ना, जीवित रह सकता है, चाहेगा तो। लेकिन हवा अगर नहीं लेगा, अगर ऑक्सीजन गैस तुम प्राप्ति नहीं करेगा तो 1 मिनट तक जीवित नहीं रह सकता है जी। आए समझ में? तो तुम लोग को समझ में आ गया हो कि हवा हमें दिखाई क्यों नहीं देती है। अगर हवा दिखाई देने लगे तो क्या होगा, एक बार और रिवीजन करा देते हैं। ठीक है,
सबसे पहले कोई पूछेगा ऐसा तो बोलेगा हवा कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, हवा गैसों का मिश्रण है। और जितने सारे गैस है सभी बारे में हम तो बता दिए कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.93 आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण है। हवा अगर कोई भी वस्तु को हम देखते हैं जी तो उसमें है कि प्रकाश का परावर्तन होना आवश्यक है, तब वस्तु दिखाई पड़ेगा। अगर ये चौक है, चौक में प्रकाश की किरण पड़ा, यहाँ से परावर्तित होगा, हमारे आंख में जाएगा तो वस्तु को हम देख पाएंगे। हवा जो होता है छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ, पूरा छोटे, तो वहां प्रकाश की किरण जाता है, आपतित नहीं होता है। आपतित गया लेकिन क्या हुआ, वही प्रकाश की किरण उसमें प्रवेश हो गया। और कभी कभी जब उसमें परावर्तित भी होता है लेकिन छोटे कण होने के कारण चारों तरफ वह फैल नहीं पाता है, तो हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर दिमाग में सोचो कि हवा अगर हम देख भी लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ जा रहा है जी। ठीक है, कि हवा के कारण हम मतलब कोई भी वस्तु को हम गाड़ी चलाने में दिक्कत हो जाता है, कोई वस्तु को सही ढंग से हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोग को यह टॉपिक जो पढ़ाए हैं वह अच्छा लगा हुआ, हवा का देखो जी एक चीज और बता दे रहे हैं समाप्त करने के पहले, हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। देखो देखो जी, अभी पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है तो हम महसूस कर रहे हैं कि उससे हवा आ रहा है जी। ठीक है, और इसी तरह कोई जो पंखा श्वास ले रहे हैं, देखो श्वास ले रहे थे नहीं बोलता है, हवा जा रहा है। ठीक है, तो श्वास ले रहे हैं तो हम केवल क्या उसको देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं जी, केवल महसूस कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर तुम लोग को अगर टॉपिक बढ़िया लगा होगा, अगर हम एक मंथ से वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि एग्जाम आ गया था एमए का, जिसके कारण उधर तैयारी में लग चुके थे। आप तुम लोग को डेली वीडियो एक नया नया टॉपिक मिलेगा, किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा, हम अपना तरफ से फुल समझाने का प्रयास किए, लेकिन अगर तुम लोग को समझ में आया होगा तो हमें सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।